गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और इस टॉपिक का नाम है परिणात्मक विश्लेषण में त्रुटि। जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उन एक्सपेरिमेंट में हम कितनी भी सक्षमता से उसको करें, लेकिन कहीं न कहीं उसके परिणाम में त्रुटि रह जाती है। वो त्रुटि विभिन्न प्रकार की होती है और त्रुटि की गणना किस तरह से की जाएगी वह इस चैप्टर के अंदर उसका डिस्कशन किया जाएगा। त्रुटि मानवीय भी हो सकती है। मानवीय का मतलब कि आप इंस्ट्रूमेंट को, ग्लासवेयर को या मापने के जो उपकरण हैं उनको किस तरह से एनालाइज कर रहे हो, क्योंकि यह ऑब्जर्वर से ऑब्जर्वर वेरी कर सकता है। उसमें ऑब्जर्वर का कंट्रोल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल कि दो ऑब्जर्वर हैं जो ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी ब्यूरेट को, एक की हाइट कम है एक की हाइट ज़्यादा है, तो देखने का अंतर वहाँ रहेगा, तो रीडिंग लेने में भी उस त्रुटि को कोई एलिमिनेट नहीं कर सकता है। वह त्रुटि परमानेंट रहेगी ही, क्योंकि वो दोनों ऑब्जर्वर इस चीज़ को डिफरेंट तरह से देख रहे हैं अगर उसको एनालाइज सही तरह से नहीं। तो ये इस तरह की किसी के आइज साइट में फ़र्क है तो उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा उसी ऑब्जर्वेशन को मापेगा क्योंकि उसको ऑब्जर्व उसी को करना है। तो ये वेरी करता है ह्यूमन एरर। दूसरी बात में इंस्ट्रूमेंट की आगे अपन देखेंगे कि कुछ इंस्ट्रूमेंट की एरर भी हो सकती है कि कंपनी से कंपनी जो सेम इंस्ट्रूमेंट बन करके आया है उसके सर्किट में या कहीं मापने में जो परमानेंट एरर आएगी, फिक्स सर्किट में कहीं अंतर है या कहीं पर भी अंतर है, तो वो एरर उसके साथ में हमेशा रहेगी ही। तो क्या इन त्रुटि को मान लिया जाए? बिल्कुल परिणात्मक रिज़ल्ट कौन सा रहेगा, एकदम एक्यूरेट रिज़ल्ट कौन सा रहेगा? तो इन त्रुटि तो रहेगी, त्रुटि तो आती ही है, त्रुटि तो रहेगी उसके अंदर, क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये आएगी। तो त्रुटि जो दूर कर सकते हैं वो तो रिपीटेडली प्रैक्टिस कर करके उस त्रुटि को दूर कर लेंगे, लेकिन कुछ जो फिक्स त्रुटि है इंस्ट्रूमेंट की है, ये है, उसको कैलिब्रेशन करके दूर किया जाता है। पहले एक स्टैंडर्ड परिणाम उसका लिया जाएगा और फिर इंस्ट्रूमेंट का परिणाम लिया जाएगा, दोनों में कितना अंतर है वो त्रुटि एक फिक्स त्रुटि मान करके उससे या तो घटाई जाएगी या उसका करेक्शन कर लिया जाएगा, जिससे यह त्रुटि दूर हो जाती है। तो ये सब चीज़ें डिटेल में यहाँ पर पढ़ी जाएगी। अब सबसे पहले परिणाम जो हम निकालते हैं उस परिणाम में दो जो ऑब्जर्वर परिणाम निकाल रहे हैं, एक तो सही परिणाम होता है। एक सपोज करो कि मेरे को वेट करना है और वेट आना चाहिए मेरे पास में 10.1 ग्राम, मतलब मेरा सही रिज़ल्ट है 10.1 ग्राम। अब ये रिज़ल्ट आना चाहिए। जो रिज़ल्ट ऑब्जर्वर इसके आसपास रिज़ल्ट लाएगा उसको कहा जाएगा एक्यूरेसी। लेकिन किसी एरर की वजह से एक ऑब्जर्वर एक बार 11.3 ऑब्जर्व करता है, दूसरी बार उसको फिर कहा गया कि तू वापस कर तो वो 11.4 ऑब्जर्व करता है, तीसरी बार उसको फिर कहा गया कि तू ऑब्जर्व कर तो वो 11.3 ऑब्जर्व करता है। मतलब कि शुद्ध परिणाम तो है 10.1, लेकिन बिकॉज ऑफ सम एरर जो हमने अभी वर्णन किया वो इसको ठीक कर ही नहीं पा रहा है, और उसका इंस्ट्रूमेंट या जिस भी विधि से वह कर रहा है परिणाम तो बिल्कुल शुद्धता के करीब करीब आ रहा है, बिल्कुल एक ऑर्डर में आ रहा है, लेकिन वह यथार्थ एक्यूरेट के पास नहीं पहुंच पा रहा है। उसने एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल सही किया है, क्योंकि उसका जो कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट, परिणाम की जो सततता है वह तो ठीक है कि बिल्कुल सही परिणाम उसके पास में आ रहा है। तो ये जो रिज़ल्ट है जो उसने निकाला कि जो उसके पास में कभी 11.3 आ रहा है कभी 11.4 आ रहा है, यह कहलाती है परिशुद्धता, प्रेसिजन। मतलब कि वो
अगर उसका इंस्ट्रूमेंट वगैरह ठीक कर लिया जाए तो वो एक्सपेरिमेंट तो ठीक कर रहा है। तो दो चीज़ है कि एक ऑब्जर्वर जो बार बार कंटिन्यूस एक अच्छा परिणाम दे रहा है, लेकिन वह जो उसका एक्चुअल परिणाम है उसके पास नहीं पहुंच पा रहा है। तो यहाँ दो टर्म हो गई, एक तो हो गई अपने पास में यथार्थता, जिसमें परिणाम की शुद्धता साथ में चलेगी, और एक जिसके पास में परिणाम तो शुद्ध नहीं है लेकिन वह रिजल्ट बिल्कुल एक ऑर्डर में बार बार उसको निकाल रहा है, तो वह चीज़ कहलाएगी उसकी एक्यूरेसी। इसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं कि 3 ऑब्जर्वर ए बी सी, एक ने ये परिणाम निकाला 10.1 10 प्लस माइनस 2 के आसपास, एक ने उसी एक्सपेरिमेंट की जो रिजल्ट निकाली वो ये निकाली है कि यह आ रही है 18 पॉइंट की रेंज में, और तीसरे ने ये निकाला कभी 15 निकाला है कभी 18 निकाला है, मतलब उसका हैंड सेट नहीं है, वह कुछ भी रीडिंग बार बार निकाल रहा है। ठीक है, अब इसको कैसे एनालाइज किया जाए? अब प्रयोगों द्वारा यह पता किया कि इसका रिजल्ट तो है 10.20, तो जो 10.20 के आसपास लाएगा वह एक्सपेरिमेंट की बिल्कुल सत्यता के पास चलेगा। तो ये जो ए वाला सिस्टम आ रहा है वह जो ओरिजिनल रीडिंग है उसके आसपास अपने परिणाम को बिल्कुल सत्यता के साथ में ला रहा है, तो ये परिणाम कहलाएगा यथार्थ, एक्यूरेट, एक्यूरेसी, ये कहलाएगी एक्यूरेसी, राइट। और दूसरे बी ने निकाला तो सभी देखिए बिल्कुल एक ऑर्डर में निकाला, किसी का 18.1 निकाला, किसी का 18.9, 18, बिल्कुल एक ऑर्डर में करीब करीब सब 18 के साथ ही निकाला है, लेकिन यह 10 के साथ कहीं मैच नहीं कर रहा है। तो क्या इस एक्सपेरिमेंट को गलत मान लिया जाए? बिल्कुल परिणाम के तौर पर तो ये गलत है, लेकिन यह सारी रीडिंग कहलाएगी उसकी प्रेसिजन। प्रेसिजन मतलब परिशुद्धता, शुद्धता नहीं, परिशुद्धता, कि वह इस एरर को दूर कर ले तो परिशुद्ध पे आ सकता है, क्योंकि सारे एक कंसिस्टेंसी। तो ये अंतर है कि रीडिंग कोई भी कुछ भी लाएगा, लेकिन एक तो अपने ओरिजिनल के साथ आसपास आएगी, वह कहलाएगी यथार्थ, एक्यूरेट, और जो एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन सही एक्सपेरिमेंट करते हुए वो आगे चल रहा है किसी एरर को लेते हुए, जो कॉमन एरर हर ऑब्जर्वेशन में उसके साथ में आ रही है, वह कहलाएगी प्रेसिजन, परिशुद्धता। ठीक, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।